हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इज द पोजिशन वेक्टर एट एनी पॉइंट, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ 1/r। हमें जो है एक आर वेक्टर दिया है और वो जो आर वेक्टर है वो बराबर है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट पर। तो जो ग्रेडियंट होगा 1/r का उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो आर वेक्टर है वो बराबर है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के ना। अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई केप जे केप और के केप के आगे जो कोफिशिएंट्स है उसका हमें स्क्वायर करना होगा और प्लस करके अंडर रूट करना होगा। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2 के ना। अगर हमें 1/r निकालना है तो इस टर्म को डिवाइड में लाना होगा। तो 1/r जो है वो हमारा बराबर होगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2 के। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। तो वो 1/2 का जो है उस केस में साइन चेंज होगा। 1/r जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2 के बराबर आएगा। फिर उसके बाद अगर हमें 1/r का ग्रेडियंट निकालना है तो डेल ऑपरेटर से ट्रीट करना होगा 1/r को। डेल ऑपरेटर का वैल्यू हमें पता है और 1/r का वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाला था। फिर उसके बाद इस टर्म को हमें इन तीन टर्म से इंटू करना है, वही यहाँ पर किया है। इधर जो है प्लस साइन है और यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड आएगा, यहाँ पर भी डेल जेड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टर्म है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। एंड जब हम इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2 इंटू 2x। सबसे पहले हमें पावर को डिफरेंशिएट करना है। x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx पावर n-1। इस टर्म को हम क्या कंसिडर करेंगे, x कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा -1/2 हमारा पावर है इधर, तो -1/2 ये टर्म पावर -1/2 -1 आएगा विच इज इक्वल टू -3/2। फिर उसके बाद हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है 2x के बराबर होगा। x पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी पुट किया है जो कि nx पावर n-1 है। और y स्क्वायर और z स्क्वायर जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होगा। और उसी तरीके से इस टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले हम इस पूरे टर्म के पावर -1/2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। और उसी तरीके से इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू z हमें डिफरेंशिएट करना है और के वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 है और ऊपर 2 है, हो जाएगा कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा, -x इंटू आई केप जो है वो बचेगा। यहाँ पर ये जो टर्म पावर -3/2 है उसको हमने डिवाइड में लिखा है तो +3/2 बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस आएगा। 2 और 2 जो है वो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा y j के। डिवाइड में ये वाला टर्म हम लिखेंगे और उसी तरीके से इस वाले टर्म को लिखेंगे, सेम है।
फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर तीनों का जो डिवाइड में टर्म है वो सेम है, तो एक करके हम लिख सकते हैं। ऊपर वाले टर्म्स में माइनस कॉमन है, माइनस को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये जो टर्म है उसको हम इंडिविजुअली जब डिवाइड करेंगे तो यही ऊपर वाला टर्म आएगा। एक्स आई के को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, वाई जे के को इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस को हमने कॉमन निकाला है। नाउ हमें पता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के जो है वो आर वेक्टर के बराबर है, और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि अगर हम इधर क्यूब करेंगे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ पर भी 3/2 आएगा। तो आर क्यूब जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 आता है, तो यहाँ पर हम आर क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर मॉड्यूलस और वेक्टर मतलब कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आर वेक्टर है वो इस आर वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू आर यूनिट वेक्टर करके हम लिख सकते हैं। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है इंटू आर यूनिट वेक्टर जो कि उसके डायरेक्शन के बराबर होगा, वैसे करके हम लिख सकते हैं। तो जब हम वैसे लिखेंगे तो नीचे जो एक आर है जो कि मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है वो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा माइनस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r जो है इस टर्म के बराबर आता है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ 1/r क्यूब जो कि बराबर आता है -3r वेक्टर डिवाइडेड बाय r पावर 5 के। यहाँ पर r वेक्टर को जो कि हमारा पोजीशन वेक्टर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, हर जगह यूज होता है। एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, आर वेक्टर को एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2। दोनों साइड पे अगर हम क्यूब पुट करें तो क्या होगा, आर क्यूब जो है वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 के। दोनों पर हमने क्यूब से इंटू किया है पावर में। ठीक है, तो आर क्यूब हमें मिला। नाउ हमें क्या निकालना है, 1/r क्यूब निकालना है। 1/r क्यूब निकालने के लिए ये जो टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो डिवाइड में टर्म है उसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसका साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 1/r क्यूब जो है वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2 के। नाउ हमें निकालना है उसका ग्रेडियंट, डेल ऑपरेटर का यूज करना है। ठीक है, 1/r क्यूब जो है वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2 के। डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम पुट करेंगे और फिर उसके बाद इस वाले टर्म को पुट करेंगे। ये जो डेल ऑपरेटर है उधर 3 टर्म है, उन्हीं 3 टर्म को हमें इस टर्म से इनटू करना है, कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z। जब हम इस टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो -3/2 हो जाएगा आगे, यही टर्म आएगा। फिर -3/2 -1 आएगा विच इज इक्वल टू -5/2। फिर उसके बाद हमें x को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y और z यहाँ पर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। फिर हम लिखेंगे डायरेक्शन वाले वेक्टर i केप को। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि x पावर n वाला फॉर्मूला यूज हुआ है दोनों डिफरेंशिएशन में। x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx पावर n-1, और उसी तरीके से इस टर्म को हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो यही टर्म आएगा इनटू y का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2yj। इसी टर्म को हम विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे तो यही टर्म आएगा इनटू z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2z और k हमें लिखना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर है।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 और इस 2 को कैंसिल करेंगे और ये जो 5/2 है माइनस 5/2 है उसको हम डिवाइड में लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस 5/2। तो क्या बचा, ऊपर बचा 3xi, वो भी माइनस, और उसी तरीके से यहाँ पर 3yj बचेगा ऊपर, डिवाइड में ये टर्म पावर 5/2 आएगा एंड सेम केस इज फॉर दिस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर डिवाइड में तीनों टर्म सेम है तो इन तीनों को ऊपर जो टर्म है उसको हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि सारों को एक ही टर्म से डिवाइड किया है। तो इन तीनों ऊपर वाले टर्म को जब हम एक साथ लिखेंगे तो हमें मिलेगा -3xi -3yj -3zk होल डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म। फिर उसके बाद ये वाला टर्म जो है वो r पावर 5 के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम दोनों का पावर 5 करेंगे तो r पावर 5 जो है वो बराबर होगा x² + y² + z² होल पावर 5/2 जो कि यहाँ पर है, तो इधर हम r पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 3 को हम कॉमन लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा xik + yjk + zk। इसका भी वैल्यू हमें पता है r वेक्टर है तो -3r वेक्टर डिवाइडेड बाय r पावर 5 मिलता है, वही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ r इज इक्वल टू xik yjk + zk इज अ पोजीशन वेक्टर, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ r पावर n। यहाँ पर हमें r का वैल्यू दिया है और r का वैल्यू है xik + yjk + zk और ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है, ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है। नाउ हमें r पावर n निकालना है और उसका ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ r पावर n निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन जो कि यहाँ पर दिया है ना। अगर हमें इस टर्म का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है, r जो है वो बराबर होगा x² + y² + z² होल पावर 1/2 के। नाउ हम क्या करेंगे, इसका पावर n करेंगे तो इस साइड पर भी n आएगा, दोनों के पावर में हमने n डाला है तो r पावर n जो है वो बराबर होगा x² + y² + z² होल पावर n/2 के। नाउ हम निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ r पावर n। तो इसी r पावर n पर हमें क्या यूज करना होगा, डेल ऑपरेटर का यूज करना होगा। डेल ऑपरेटर का हमें वैल्यू पता है, उसको पुट करेंगे, r पावर n का भी वैल्यू पता है, उसको पुट करेंगे। फिर उसके बाद इस टर्म से इन तीन टर्म्स को हमें इनटू करना है, डेल अपॉन डेल x ये वाला टर्म i क्यूब आएगा प्लस डेल अपॉन डेल y ये वाला टर्म j क्यूब आएगा प्लस डेल अपॉन डेल z ये वाला टर्म k क्यूब आएगा। फिर उसके बाद इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एंड जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो n/2 x² + y² + z² होल पावर n/2 -1 आएगा। x पावर n जो है उसका डिफरेंशिएशन होता है nxn-1, उसी फॉर्मूला को हमने यूज किया है। यहाँ पर x ये तीनों टर्म है हमारा। फिर उसके बाद जो बचता है, ये तीन टर्म बचता है ना, उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, y और z को कंसिडर करना है कांस्टेंट। x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, y² का डिफरेंशिएशन होगा 0 क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाकी वेरिएबल्स होगा कांस्टेंट। z² का डिफरेंशिएशन भी होगा 0, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्शन को विच इज अवर i। उसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर सारे टर्म्स सेम है, सिर्फ यहाँ पर y का हमें डिफरेंशिएशन आएगा 2y और j केप को हमें लिखना होगा और यहाँ पर 2z और k केप को हमें लिखना होगा, बाकी सारे सेम आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस 2 और इस 2 को करना है कैंसिल, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है,
और हम लिखेंगे इस वाले टर्म को n/2 माइनस 1 जो है n-2/2 के बराबर होता है। इसको इधर इंटू करेंगे तो n-2/2 आएगा। ये टर्म जो है तीनों में प्रेजेंट होगा, तो इस टर्म को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। n(x² + y² + z² होल पावर n-2/2 को, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा xik + yjk + zk। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर उसके बाद हमें पुट करना होगा x² + y² + z² n⁻²/2 के जगह पे उसका वैल्यू। अगर हम इस r के पावर में n-2 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी n-2/2 आएगा पावर में, तो r पावर n-2 के बराबर हुआ ये वाला टर्म। तो यहाँ पर हम x² + y² + z² होल पावर n-2/2 के जगह पे r पावर n-2 लिख सकते हैं, वही हमने लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर xik + yjk + zk है जो कि हमारा r वेक्टर के बराबर है, तो r वेक्टर के बराबर आएगा। तो डेल r पावर n जो कि हमें निकालना था ग्रेडियंट ऑफ rn या डेल rn जो है वो बराबर होगा n फिर r पावर n-2 और r वेक्टर आएगा। और यहाँ पर मॉड्यूलस है, उसका मतलब कि हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर r xik + yjk + zk के बराबर होगा एंड a इज अ कांस्टेंट वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है विच इज कांस्टेंट, वो वेक्टर है हमारा a। शो दैट ग्रेडियंट ऑफ a डॉट r इज a। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ग्रेडियंट है a डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर का वो a वेक्टर के बराबर आता है। ग्रेडियंट को हम डेल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, तो डेल a डॉट r जो है वो a के बराबर आता है, उसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, यहाँ पर r वेक्टर दिया है, उसका वैल्यू दिया है, उसी को हम लिखेंगे। a वेक्टर को अगर हम उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ax आएगा जो कि x एक्सिस पर उसका कॉम्पोनेंट है, इंटू i केप आएगा जो कि उस डायरेक्शन को, x एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और उसी तरीके से प्लस ay j केप आएगा जो कि y एक्सिस में उस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, एंड ए जेड वाला कंपोनेंट आएगा इंटू के केप आएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नाउ हम ए डॉट आर प्रोडक्ट करेंगे। ए डॉट आर प्रोडक्ट करेंगे तो आई केप के जो आगे टर्म है उनको हमें इंटू करना है, तो एक्स ए एक्स आएगा। जे केप के जो आगे टर्म है उनको हमें इंटू करना है, तो वाई ए वाई आएगा, और के केप के जो आगे टर्म है उनको हमें इंटू करना है, तो z a z आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें निकालना है उसका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें डेल ऑपरेटर का यूज करना होगा। डेल ऑपरेटर का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, फिर a डॉट r का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। फिर उसके बाद हमें जो है इस पूरे टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। इस पूरे टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ax तो हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है, उसको हमें कांस्टेंट कंसिडर करना है, उसके तीनों कंपोनेंट्स को, ax को वैसे ही रखेंगे। डेल x अपॉन डेल x जो है वो 1 आएगा। फिर y को अगर हम डेल x से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर y जो है वो कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, सिर्फ x हमारा वेरिएबल है, तो इन दोनों का 0 आएगा। तो यहाँ पर बचेगा ax, और i केप हमारे फॉर्मूला में पहले दिया है, i केप को हम लिखेंगे। फिर उसी तरीके से अगर हम इस पूरे टर्म को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ay बचेगा। डेल y अपॉन डेल y जो है वो 1 के बराबर होगा, और ये टर्म्स तो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, जे केप हमारे फॉर्मूला में है। और उसी तरीके से अगर हम इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ az और के केप हमारे फॉर्मूला में है, वही बचेगा, और ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप जो है वो ए वेक्टर के बराबर है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही हमने प्रूव करना था।
फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 10 में जो u इंटू वी है उसका जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो बराबर आएगा u इंटू ग्रेडियंट ऑफ v प्लस v इंटू ग्रेडियंट ऑफ u, जहाँ पर u और v दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे u इंटू वी के। ठीक है, ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें डेल ऑपरेटर का यूज करना होता है। डेल ऑपरेटर u इंटू वी आएगा। डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम पुट करेंगे u इंटू वी आएगा। फिर उसके बाद इस u इंटू वी को इन तीनों टर्म से जो कि हमारा डेल ऑपरेटर में है हमें इंटू करना है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस u इंटू वी को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम u को वैसे ही रखेंगे, v को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हम v को वैसे ही रखेंगे, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। i केप तो फॉर्मूला में है, i केप आ जाएगा। u इंटू वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट किया है। u इंटू वी को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक को रखते हैं, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया है उसको वैसे ही रखना है एज अ कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस साइन आएगा। और इन तीनों केसेस में हमने वही चीज किया है, तो हमें मिलेगा ये वाले टर्म्स। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, जो u है उसको कॉमन लिया है। यहाँ पर 3 u वाले टर्म्स है उसको कॉमन लिया है और बाकी जो टर्म्स है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। फिर उसके बाद जो v है वो भी 3 टर्म्स है उसको कॉमन लिया है और बाकी के जो टर्म्स है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, एक साथ, तो यही टर्म वापस आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमने v को भी बाहर निकाला है इस ब्रैकेट के, क्योंकि यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v है। इस साइड हम लिखेंगे v को और बाकी जो टर्म बचता है जैसे कि i केप डेल अपॉन डेल x, j केप डेल अपॉन डेल y, k केप डेल अपॉन डेल z, उसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। सेम केस यहाँ पर हमने किया है, u को हमने कॉमन बाहर निकाला है। ये टर्म हमारा डेल ऑपरेटर के बराबर होता है, तो हम इधर डेल लगा सकते हैं और इधर भी डेल लगा सकते हैं। तो जो डेल u इंटू वी है वो u डेल v प्लस v डेल u के बराबर आता है और यही हमें प्रूव करना था। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा है इफ फाई जो कि फंक्शन है x y z का वो बराबर है 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब z स्क्वायर के, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ फाई एट अ पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1। हमें ग्रेडियंट निकालना है इस फाई का और पॉइंट का वैल्यू यहाँ पर दिया है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -2 है एंड z का वैल्यू -1 है। इस पॉइंट पर हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो निकालते हैं ग्रेडियंट। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, फिर उसके बाद हम ग्रेडियंट निकालेंगे फाई का। ग्रेडियंट को निकालने के लिए डेल ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम पुट करेंगे और फाई का भी वैल्यू हम पुट करेंगे। फिर हम इसी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एंड जब हम इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर जो y है वो कांस्टेंट होगा, 3 भी कांस्टेंट होगा। x स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 2x के बराबर आता है, तो हमें मिलेगा 6xy। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो टर्म है उधर y और z है, डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, 0 आएगा। i केप तो हमारे फॉर्मूला में है तो i केप 6xy आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद j केप को वैसे ही रहेंगे। इस टर्म को हमें विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। 3x स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, डेल y अपॉन डेल y 1 आता है। फिर उसके बाद माइनस z स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, y क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3y स्क्वायर, तो ये वाला टर्म आया। फिर उसके बाद इस टर्म को हमें विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर x और y है उसका डिफरेंशिएशन और 3 है, तीनों कांस्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम सिर्फ z को कंसिडर करेंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होगा, x और y कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y क्यूब हमारा बन जाएगा कांस्टेंट, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2z, तो हमें मिलेगा 2y क्यूब z।
ठीक है, के केप तो हमारे फॉर्मूले में है ना। हमें यहाँ पर पॉइंट का वैल्यू दिया है एक्स वाई जेड जो है वो 1 - 2 - 1 के बराबर है। तो इसी ग्रेडियंट का जो हमने फॉर्मूला निकाला था उधर हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू पुट करना है। तो डेल फाई हमारा बराबर आएगा 12i केप, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 1 है, 6 × 1 होता है 6, y - 2 है, 6 × -2 होता है -12i केप। उसी तरीके से इधर हम x y z का वैल्यू पुट करेंगे तो -9 बचेगा, तो जे केप तो पहले यहाँ पर है। और उसी तरीके से यहाँ पर y और z का फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें जो है -16 के केप मिलेगा। तो ये हमें निकालना था ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 - 1 और -1 जो है वो बराबर है -12i केप -9j केप -16 के केप के। फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हमें ग्रेडियंट निकालना है फाई का वैल्यू है x पावर 3/2 प्लस y पावर 3/2 प्लस z पावर 3/2। इसी फंक्शन पे हमें डेल ऑपरेटर का यूज करना है, मिल जाएगा ग्रेडियंट। डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला होता है, डेल ऑपरेटर हमारा इक्वल होता है डेल आई केप अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जे केप अपॉन डेल वाई प्लस डेल के केप अपॉन डेल जेड के, उसी को हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम फाई का वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो फाई है उसको हमें इन तीनों टर्म से इंटू करना है, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। फिर उसके बाद हमें जो है इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। एक्स पावर 3/2 को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिलेगा 3/2 एक्स पावर 3/2 -1, जो कि 3/2 -1 है वो बराबर होता है 1/2 के। तो 3/2 एक्स पावर 1/2 मिलेगा। ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 0 होगा। और उसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन 0 होगा। सिर्फ y वाले को हमें डिफरेंशिएट करना है और उसका वैल्यू यहाँ पर लिखना है। और उसी तरीके से यहाँ पर z वाले को डिफरेंशिएट करना है और उसका वैल्यू हमें यहाँ पर लिखना है। के केप तो वैसे ही रहेगा जो कि हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3/2 को बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x पावर 1/2 आई के प्लस y पावर 1/2 जे के प्लस z पावर 1/2 के के। तो हमारा जो ग्रेडियंट होगा फाई का वो बराबर होगा 3/2। फिर ये वाले जो 3 टर्म्स है उसको हमें लिखना है। तो हमारा ग्रेडियंट जो है वो इस टर्म के बराबर होगा। और यही है आज का हमारा क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।